माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। दोस्तों, हमारी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सारे सारे रूट की जो क्वेश्चन हैं हमारे, उन्हें प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और फिर भी पता नहीं स्टूडेंट इन क्वेश्चन को लेकर क्यों डरते हैं। बस केवल आपको इसमें छोटी सी बात है, जो लैंग्वेज आपको थोड़ी समझनी अच्छी तरीके से, वरना क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये बात प्रूव करनी है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जो कि बेसिकली आप जानते हैं रूट के अंदर जो भी नंबर बाहर नहीं आ पाते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो रूट 5 हमारा ऑब्वियसली एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इस बात को प्रूव करके दिखाना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मानेंगे इसे रूट 5 को एक रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे हम? लेट अस एज्यूम that root 5 is a rational number. ओके, हम सब में ही पहले सब फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे, लेट अस एज्यूम टू दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसे पहले रेशनल नंबर मानेंगे। अब आप जानते हो कोई भी रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो हमारा p अपॉन क्यू या a अपॉन b की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? रूट 5 जो स्टूडेंट हमारा होगा वो a अपॉन b की फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब इसमें न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले से ऑलरेडी मैंने आपको करा रखी है, मैं समझाया मैंने आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम इस चीज को लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पर हमारे दोस्तों ये ए और बी नंबर है, वो कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम जानते हैं। को प्राइम नंबर दोस्तों वो होते हैं जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? आप इसमें देखें, ये बी है आपका, इसे आप अंडर रूट में ले आए साथ, मतलब मल्टीपल में ले आए साथ में इसके। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 और बी, और इस साइड हमारा क्या होगा? ए। अब हम दोनों की तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये लिखना आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, हमने दोनों तरफ स्टूडेंट क्या कर दिया? दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? हम जब इस साइड में स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 5 बी का स्क्वायर और इधर ए का स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा केवल 5 बचेगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर है? 5 बी स्क्वायर के बराबर। मतलब जो हमारे पास ए स्क्वायर है, मतलब वो हमारा 5 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 को डिवाइड करेगा तो केवल सिंगल ए को भी डिवाइड करेगा। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है स्टूडेंट, आप बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये ए स्क्वायर, अगर हम 5 को डिवाइड में करेंगे तो इसका मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो केवल ए को भी डिवाइड करेगा। हमने यहाँ पर इतनी छोटी सी बात लिख दी है और कुछ नया नहीं किया हमने। और आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रूफ वाले में सब में यही लैंग्वेज लिखनी है इस तरीके से। कभी रूट 5 देगा क्वेश्चन में, कभी रूट 7 देगा, कभी रूट 2 देगा, कभी रूट 3 देगा। आपको करने का तरीका सेम रखना है। तो हम इसे क्या करते हैं? हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे ए की जगह पर कोई एक अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट ए इक्वल टू आप ले लें क्या? 5c। तो हमने ए की जगह 5c मान लिया अपने पास से। ठीक है, तो आप जहां पर ए लिखा है वहां हम क्या पुट करेंगे? 5c पुट कर लेंगे। तो इसमें पुट कर लेते हैं हम। तो ये तो हमारा 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ए की जगह पर क्या आएगा? 5c, और वो भी इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया? 25 और c स्क्वायर। अब 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 5c स्क्वायर। ये हो गया। अब आप एक बात गौर से देखें, मैं यहाँ पर चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, बी स्क्वायर को यहाँ दूँ, 5 को अपन में ले लूँ, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो
5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ए के लिए बात लिखी थी वैसे हम यहाँ पर बी के लिए लिख सकते हैं बात। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर बी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा 5, ठीक है, डिविजिबल बाई 5। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई हुई। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, ठीक है। तो अब आप एक बात देखें अच्छे से, हमारे यहाँ पर ए और बी को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, कौन, 5। और जबकि हमने शुरू में स्टार्टिंग में माना क्या था, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में माना था वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की तो डेफिनेशन ये होती नहीं है, को प्राइम में तो कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर ही नहीं पाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी हैविंग, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 5। तो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ए और बी दोनों में हमारे पास एक कॉमन नंबर है, वो क्या है, वो 5 हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अब ये ऐसा हुआ क्यों है, अब वो कॉमन नंबर तो कोई होना नहीं चाहिए, तो ये तो हमारा को प्राइम नंबर रहा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी, जो हमने माना था ऊपर, वो हमने गलत मान लिया। तो हम इस चीज़ को अब क्या लिखेंगे, अब लैंग्वेज में केवल लिखना बाकी। देखो आपको केवल क्वेश्चन, केवल आपको यहाँ से यहाँ तक शुरुआत से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, यही क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है, बस खाली आपको थोड़ा बाद में लैंग्वेज लिखने रह जाता है बस केवल। तो उसी को आप समझ लीजिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास हमारा क्यों हो रहा है, इज अराइजन बिकॉज of our incorrect assumption, of our incorrect assumption, मतलब हमने गलत assumption किया था, ओके, इनकरेक्ट assumption। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, √5 इज आ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। बस ये इतनी छोटी सी बात थी स्टूडेंट, बस इसी एक ये क्वेश्चन हमारा जो है, आप इस बात को अच्छे समझ लें, यहाँ से क्वेश्चन एक कंफर्म बोर्ड में आता है, हर साल एक क्वेश्चन देखा जा रहा है और आता ही आता है। बस आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कर लेना अच्छे से। आपको केवल लैंग्वेज का खेल है इसमें बस, और कोई इसमें ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। आप सिंपल तरीके से आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए, आप वीडियो को बैक करके देखें, बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप आपको याद रखनी है, पहली इक्वेशन आपको फर्स्ट बना लेनी है, फिर दूसरी इक्वेशन आपको सेकंड बना लेनी है, उसके बाद आपको केवल लैंग्वेज लिखनी है, बस इस तरीके से जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन को आप कभी भी क्वेश्चन आपके लिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ तो मैं दिया गया था क्वेश्चन ये वाला कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो कभी आपको √5 की जगह √3 दे देगा, कभी √2 दे देगा, कभी √7 दे देगा, जो भी नंबर देगा आपको बस करना आपको इसी तरीके से सेम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो बस ये भी क्वेश्चन हमारा वैसे ही है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एक जैसे ही है, बस हमें केवल क्या है, लैंग्वेज का खेल, लैंग्वेज का थोड़ा समझना है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या करेंगे, लेट अस assume to that 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। लिख लो रेशनल नंबर, ओके। तो हम ये सब में, ये मैंने आपको बताया था, ये हम हर तरह जिसने भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे प्रूफ वाले, उसमें हम पहले ना सबको रेशनल मारेंगे इससे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप क्या करें, अब आप जानते हैं कोई रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है a/b की फॉर्म में। तो 3 + 2√5 = a/b। अब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान समझना छोटी सी चीज को। देखो आप करेंगे क्या, आपको ये दिख रहा है वो √5, आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में केवल रूट को रखेंगे, बाकी इन दोनों नंबर्स को आप उधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप,
यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए जो हमने उस क्वेश्चन में भी लिखी थी, ए एंड बी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए एंड बी इंटीजर्स होंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए साहब, ये लिख लीजिए आप इसे, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो हम इन नंबर्स को इधर लेकर आएंगे, तो देखो 3 प्लस का इधर आएगा दोस्तों, किसको आएगा, माइनस का। तो ये हमारा क्या बना, 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी और -3। अब आप इसमें एक काम करें, सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर 1 मान के सॉल्व करेंगे इसे हमारा, तो ये हमारा क्या नंबर बन जाएगा, 2√5 यानी a - 3b और अपॉन में b, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और नंबर हमारे पास क्या, 2, तो 2 को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये मल्टीपल में इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा नंबर बना √5 इक्वल टू a - 3b और अपॉन में क्या हो गया, 2b, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखें बहुत ध्यान से अच्छे से, ये a - 3b हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है हमारा, क्योंकि ये a और b इसके इंटीजर तो रेशनल नंबर होगा। लेकिन √5 हमारा कैसा है स्टूडेंट, √5 हमारा स्टूडेंट ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक नंबर है कैसा, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या आप इस बात को कभी भी कह सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर कभी भी किसी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। ये √5 हमारा एक रेशनल और बराबर किसके आ रहा है, ये इरेशनल नंबर के, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, तो ऐसा कभी होगा नहीं हमारा। तो ये हमारा हुआ क्यों, ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड a - 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल, बट भाई a - 3b अपॉन 2b हमारा कैसा है, रेशनल, बट √5 इज अ इरेशनल। हम जानते हैं भाई √5 हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसा तो हमारा हो नहीं सकता, बट √5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब वही वाली बात लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, मैंने आपको कहा था ये लाइन लास्ट लाइन तो हमें सब में लिख ली, ज्यादातर क्वेश्चन में लिखनी है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन because of our wrong assumption या incorrect assumption, our wrong assumption, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था और हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हम दे चुके हैं। आपको करना केवल इतना सा था जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम पहले से पहले ऐड करेंगे उस नंबर को, रेशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना है, हम रेशनल मान लेंगे नंबर से, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर से पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये तीनों नंबर हमारे कैसे इरेशनल नंबर, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखो हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, आप वही काम करेंगे, लेट अस एज्यूम द 1/√2 इज अ रेशनल, ठीक है। तो हमने ऐसा क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब आप जानते हैं रेशनल नंबर हमारा a/b के फॉर्म में होता है, तो हम यह करेंगे 1/√2 इक्वल टू a/b, और यहाँ a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। a और b हमारे पास यहाँ पर क्या इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब एक काम करना है आपको, मैंने आपको बताया √2 को एक साइड में रखेंगे, बाकी हम सब नंबर को कैसे रखेंगे उस तरफ रख देंगे। तो एक काम करो, 2 तरीके हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो आपको थोड़ा सा
अलग से अलग समझ सकते हैं। आप एक काम करो, इसे पलट दो तो रूट टू ऊपर जाएगा, इधर से भी संख्या पलटी आएगी, तो ये क्या हो गया, बी अपॉन ए। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखें, बी अपॉन ए हमारे इंटीजर है, तो बी अपॉन ए हमारे एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन रूट टू हमारा कैसे एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, बी अपॉन ए आर रेशनल नंबर, बट और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि रूट टू हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट टू इज आ इरेशनल। ओके, बट रूट टू इज आ इरेशनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये क्यों हुआ है, ये हुआ हमारा इसलिए क्योंकि हमने अजम्पशन क्या की थी, रॉन्ग मानी थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो ओके स्टूडेंट, तो हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। इसलिए वन अपॉन रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, तो इसलिए हमारा जो वन अपॉन रूट टू वो कैसा नंबर है, एक वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा थर्ड का एक फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी इसमें दो पार्ट और करने हैं आपको, तो सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, 7√5 में प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं कि जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड हम यहाँ लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन को प्रूव करना है, 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम जो अब तक करते चले हम वही काम करना है। क्या लिखेंगे आप, वहां जहां बैठे हैं आप वहां मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे चीजों को। बताइए स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन ये तो लिखेंगे, लेट अस एज्यूम द 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो वही लाइन लिखनी है हमें, लिख लीजिए, लेट अस एज्यूम द 7√5 इज रेशनल नंबर। तो हमें से करना है, पहले नंबर हमें से रेशनल मानना है। ठीक है, इज रेशनल। अब जब रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए एंड बी आर क्या, इंटीजर। ए एंड बी हमारे कैसे हैं, इंटीजर नंबर है। ओके, अब आप जानते हैं, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम रूट की जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड के साइड में रखेंगे सिंगल, बाकी जो भी नंबर सबको उधर भेज देंगे। तो 7 है, मल्टीपल में इसे डिवाइड में भेज दो इसे, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन में 7b। बस हो गया क्वेश्चन। आप कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज लिखनी है मैं खाली बस क्वेश्चन को। क्यों, √5 हमारे पास कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, और ए अपॉन 7b कैसा नंबर है, एक रेशनल। तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे, बस हम लिखेंगे ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ओके, एंड ए अपॉन 7b इज आर रेशनल, बट we know that √5 is a irrational। और यहां पर हमें ये दोनों कैसे हैं, बराबर, जो कि कभी हो नहीं सकते। we know that √5 is a irrational। अब ये पास हमें कोई क्या लिखना है, अब आप खुद जानते हैं क्या लिखना है, हमें लास्ट लाइन वही लिखनी है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। मतलब ये हमारा गलत मानने की वजह से हुआ है, क्यों, हमने माना क्या था ऊपर रेशनल, जो कि हमारा लेकिन है तो है नहीं, हमारा है तो इरेशनल। तो बस हमें इस तरीके से बात हमने लिख दिया, क्योंकि 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा 7√5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज एक तरह से याद ही होगी पूरी, क्योंकि सब में एक ही लाइन आनी है,
किसी में कुछ नई चीज़ तो है नहीं कोई बिल्कुल। अब हमारे पास दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या प्रूव करना है देख लेते हैं। देखो हमें किसमें क्या दिया गया है थर्ड वाले क्वेश्चन में। देखो दोस्तों थर्ड वाला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है 6 + √5 √2। ओके, तो हम इसी को लिख लेते हैं क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तरीके से, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल तरीके से आपके नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूव करना है, 6 + √2 है क्या, 6 + √2। ओके, 6 + √2 में प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। 6, ये लिख लो, पूरी बात लिख लो, प्रूव दैट 6 + √2 इज अ इरेशनल। ठीक है, ये लैंग्वेज मैंने अपने पास से लिख दी क्वेश्चन का मतलब यही पूछने का, ठीक है। आपको केवल थर्ड पार्ट दिया गया तो मैंने पूरे लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पर। अब आप क्या करें क्वेश्चन को, बताइए, आप जहां आप बैठे हो वहां आप खुद बोलिए, पहली लाइन बताओ हम क्या मानेंगे, स्टॉप करके वीडियो को हमसे पहले क्या मानेंगे बताइए भाई, जहां आप बैठे हो वहीं से आप बोलिए हम क्या मानेंगे स्टूडेंट। हम ये मानेंगे कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखिए आप, लेट अस एज्यूम the 6 + √2 is a रेशनल। ओके, हमने क्या करा, 6 + √2 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अब क्या करना है आपको, अब आप जानते हैं वही काम हमें करना है कि हम इसे a/b के बराबर रखेंगे। तो 6 + √2 = किसके, a/b के। और आप ये बात भी जानते हैं a और b हमारे क्या होते हैं, ये इंटीजर हैं, वेयर A and B are integer। ओके, ये लाइन तो हमें लिखनी है इसमें कि हमें मालूम पड़ा है कि A और B कैसे नंबर है, कि इंटीजर नंबर है। आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था केवल इस साइड में रूट वाला नंबर रहता है, बाकी जितने भी नंबर है सबको आपको राइट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। तो 6 से हमारा 6 को हम इधर लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 = a/b और माइनस में 6। अब ये सॉल्व कर लो, 1 मान लो यहाँ पर, तो a बन जाए a और 6b और b बन जाए b/में b। और इस साइड हमारा क्या चल रहा है स्टूडेंट, इस साइड हमारा चल रहा है √2। अब आप फिर देखो एक बात भाई, हमारी फिर कंडीशन आ गई लौट के, क्या कि √2 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या कभी भी कोई इरेशनल नंबर क्या कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो बराबर दिया है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम फिर यहाँ पर विवाद लिखेंगे, सिंस A and B are integer, so A - 6b/b is a rational, but we know that हम जानते हैं क्या, we know that √2 is a irrational. This contradiction is arisen because of our wrong assumption. So 6 + √2 is a irrational number. तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट था, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज आराम से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आप एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ समझ में आएंगी। उस स्टूडेंट्स में कुछ भी नहीं है, आपको लग सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज की वजह से आपको ऐसा लग सकता है हाँ भाई कि पता नहीं क्या चीज़ है बिल्कुल, लेकिन है बहुत आसानी है बिल्कुल। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल चीज़ें दिमाग में सेव हो जाएंगे अच्छी तरीके से, आप दूसरा को और सिखा दोगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी दोस्तों, वो हमारे पूरे इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल सारे हमारे उस पर बेस्ड होगी। और आप इस बात को अच्छे से समझ लें, अगर आप ये दिमाग में सेव करके रखते हैं कि हमें एग्जाम्पल नहीं करने हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एग्जाम्पल से 20% क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप एग्जाम्पल को हल्के में न लें, एग्जाम्पल भी जरूर करें चैप्टर के। और अपने जो भी दोस्त हैं इन वीडियो को उनके साथ शेयर करें, और ज़्यादा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टूडेंट आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके
आपके सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश पूरी पूरी करता हूँ और यहाँ पर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट इतना है, बस केवल आपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी 10th क्लास में है या मतलब जो भी 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में है, आप इन वीडियोज़ को उनके पास शेयर करिए और उन्हें बताइए कि ये एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं है और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी समझाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योर सेल्फ।